हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीपीएसपीओ मेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक चीज आपको दिख रहा है कि अगर आपने 60 प्लस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है, दिन आप सेफ हो कि नहीं सेफ हो। पहले ही बोल देना चाहता हूँ, आप सेफ हो अगर आपकी एक्यूरेसी है तो। ठीक है, कट ऑफ उतनी ज्यादा नहीं जाएगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और उतनी कम भी नहीं जाएगी जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। सारे टर्म्स थोड़ा बहुत मैं समझाना चाहूंगा पेपर का क्या क्या कैसा था, क्योंकि एग्जामिनेशन मैंने खुद दिया हुआ था। और जो भी है जैसा भी है, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। अगर आप एग्री करते हो देन गुड, नहीं एग्री करते हो देन बकवासबाजी नीचे कमेंट सेक्शन में मत करना, अदरवाइज आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। नहीं एग्री करते हो, आप अपना ओपिनियन नीचे कायदे से, एक जैसे आपके रिस्पेक्टिव फैमिलीज होते हैं ना, उस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन ओपन रहता है तो इसका मतलब कुछ भी आप नहीं लिख सकते वहां पर। ठीक है, दिन चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है। बहुत सारे मैंने डेटा लिया हुआ है, बहुत कुछ मैंने लिया हुआ है, तो वो सब थोड़ा बहुत समझाऊंगा। मैं बहुत कुछ समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं कट ऑफ पर देखने के लिए। तो जिसमें डिफिकल्टी लेवल मेजर जो रहते हैं मैं बताना चाहूंगा। डिफिकल्टी लेवल 2021 में वैकेंसीज क्या है, 20 में क्या थी, 19 में क्या थी, कट ऑफ क्या थे, लास्ट ईयर के डिफिकल्टी लेवल्स क्या थे ना। ये सब बहुत सारे एस्पेक्ट रहते हैं जिनको हमें देखना रहता है। वैकेंसीज के बारे में बताना चाहूंगा। 2021 है, दैट इज 21। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर भाई, ये 21 है, 21 है। ठीक है, इसमें वैकेंसीज देखोगे 4799 थी अलॉटमेंट के टाइम पर 2019-20 में। शायद ये गूगल डेटा है, अगर ये गलत होगा तो नीचे मत करना कि डेटा सही लो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 4336 आपकी वैकेंसी थी 2019-20 में। और 2018-19 में मतलब 18 में थी 4200। और इस बार 2021 में जो वैकेंसीज आपकी हैं, अभी तक जो वैकेंसीज हो गई हैं अराउंड 5500 हो गई हैं। और जो है बहुत सारे मार्केट में जो हवा है कि आपका जो वैकेंसीज है, ये वैकेंसीज इंक्रीज होकर 8000 तक हो जाएगा। मुझे नहीं पता, ये मेरे मेरे ओपिनियन में इतना नहीं होना चाहिए। हो जाता है बहुत अच्छी बात रहेगी, मेरे पास कोई ऐसा इन्फो नहीं है। जैसे कि मार्केट में आपने सुना होगा कि 8000 तक हो जाएगी, कैसे होगी किसी ने नहीं बताया। ठीक है, तो अगर इतनी हो जाती है अलॉटमेंट के टाइम पर, दिन इसका भी इम्पैक्ट कट ऑफ पर बहुत कुछ पड़ेगा देखने को। जो मैं बताऊंगा वो नहीं जाएगा, उसकी कंडीशन में भी बता दूंगा कि अगर 8000 लगभग होती है तो तब क्या होगा। ठीक है, पेपर का लेवल समझते जाओ थोड़ा सा। मैंने ज्यादा पेजेस नहीं लिए हुए हैं पेपर के लेवल को समझाने के लिए, 2-3 पेजेस खाली लिया हुआ है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, देखो मैं क्वेश्चन वगैरह नहीं बताऊंगा क्योंकि कल मैं ट्रेन में था तो मैं वीडियो वगैरह तो कर नहीं सकता था, बैठ के रिकॉर्ड नहीं कर सकता था, आया बहुत ज्यादा थक गया था तो अभी मैं वीडियो कर रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रीजनिंग का। सबसे पहले रीजनिंग ही शुरू हुआ था आपका। तो रीजनिंग सेक्शन आपका करने लायक क्वेश्चन थे, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन थे। जितने लोग ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन पे फंसे थे वो बहुत कम क्वेश्चन कर पाए होंगे रीजनिंग में। ठीक है, बहुत कम क्वेश्चन कर पाए होंगे। जैसे एक पजल था आपका, छोटा सा पजल देखने में लग रहा था, उसके हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में थे। ठीक है, 2-2 मार्क्स में हर एक क्वेश्चन था। तो अगर उस पजल में जितने लोग स्टक किए होंगे वो लोग अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो पजल बनी भी नहीं होगी शायद उनसे। याद नहीं आ रहा कौन सा पजल था जिसमें 7 मेंबर थे, 7 मेंबर ऐसे लीनियर टाइप में थे, बैठे हुए थे। और इसमें जो वॉवेल्स थे एक साथ नहीं बैठे हुए थे, कॉन्सोनेंट थे एक साथ नहीं बैठे हुए थे, इस तरह का था। लेकिन ये सुनने में आसान लग रहा है लेकिन आसान था नहीं। और भी पजल थे बहुत सारे, समय नहीं बता रहा हूँ, बस रीजनिंग में जान लो कि आपके जो मशीन इनपुट आउटपुट थी ये आसान टाइप का था, ये करने लायक था। आपके इक्वलिटीज थी, मतलब ये इजी टू मॉडरेट था, अगर लॉजिक नहीं पकड़ लिए होगे तो कर लिए होगे। ठीक है, मैक्सिमम लोग किए होंगे। सिलॉक्स था आपका, थोड़ा अलग टाइप का था। आपका डायरेक्शन था थोड़ा अलग टाइप का, हल्का सा दिया हुआ था, मतलब उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस में आप। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। तो मतलब कुल मिला जुला के आपके रीजनिंग में थोड़े बहुत क्वेश्चन डुएबल थे और मैक्सिमम क्वेश्चन डुएबल नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। जितने लोग, मैक्सिमम लोग मुझे लगता है पजल में किसी न किसी पजल में स्टक किए होंगे और पजल ज्यादा ज्यादा बना नहीं पाए होंगे ना। देखने को सॉरी, देखने को सारा क्वेश्चन वो लोग देखे होंगे लेकिन रीजनिंग में अटेम्प्ट बहुत ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर इन माय ओपिनियन आपने जो किया हुआ है 15 से 18 क्वेश्चन किया हुआ है, 15 से 18 क्वेश्चन किया हुआ है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट है ये। ठीक है, इससे ज्यादा किया बहुत अच्छा बात है, कर सकते थे। अगर आप स्टक नहीं किए हो, वाइजली क्वेश्चन को चूज किए हो, पिक किए हो, देन आपने 20 प्लस या 25 प्लस भी बना दिया होगा। ठीक है भाई, ठीक, क्योंकि मैंने खुद अराउंड इसमें रीजनिंग में 23 क्वेश्चन किया हुआ है, जबकि मेरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस है नहीं ज्यादा उतनी अच्छी। ठीक है, उसके बाद भी मैंने रीजनिंग में 23 किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके अच्छी है, मतलब स्टक नहीं करे हो, क्वेश्चन को अच्छे से वाइजली चूज किए हो, आसान क्वेश्चन पहले किए हो, कोई पजल बन नहीं रहा तो उसमें बैठ के 20-25-30 मिनट लगाए नहीं हो ना, देन उस कंडीशन में आपके अटेम्प्ट अच्छे हो गए होंगे। मतलब 20-25 या इवन 25, कई सारे एस्पिरेंट शायद होंगे जो 30 प्लस भी किए होंगे रीजनिंग में शायद। ठीक है, नहीं तो एवरेज जो अटेम्प्ट आपका है रीजनिंग में ये है 15 से 18 इन माय ओपिनियन, जहां तक मुझे समझ में आया। अगर इसके बाद आपको कुछ लगता है तो आप लिख सकते हो। ठीक है, रीजनिंग का हो गया। मैं आप इसके बाद बताना चाहूंगा आपका रीजनिंग के बाद मैं क्वांट का बता देता हूँ। आपका सेक्शन वाइज नहीं बता रहा हूँ, क्वांट बता दे रहा हूँ डायरेक्टली।
ठीक है, क्वांट आपका अच्छा था, ठीक है, क्वांट में डीआई थे, अरिथमेटिक थी, और आपके क्या था, याद ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जो आती है डीआई आसान थी, एक डीआई आपकी थी जो जिसको करने लायक था, जो आपके बने हुए थे बॉयज एंड गर्ल्स वाले थे, ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मतलब थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना था, थोड़ा सा ना। 4 या 5 क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, एग्जैक्टली याद नहीं है भाई, अब नीचे कमेंट मत करना, 3 ही क्वेश्चन थे दो ना, जो जितने भी रहे हो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का था, और ये सबसे आसान डीआई थी आपके क्वांट में। किसी ने अगर ये 4-5 क्वेश्चन किया होगा, उसके 8-10 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे फ्री में, ठीक है। इसके अलावा जो सिंप्लीफिकेशन बोल दिया मैंने, एक नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज देखो अलग तरह का था, लाइक प्रीलिम्स टाइप का आता है या मेंस में जैसा था वैसा टाइप का नहीं था। यहाँ कोई लेटर पी था, उसकी वैल्यू निकाल ली थी, और 2 सीरीज दी हुई थी, एक ऐसे करके एक नीचे दिया हुआ था, तो यहाँ पर एक कोई रॉन्ग था, ठीक है। जहां तक देखो डिटेल रिव्यू तुमने देख लिया होगा मेरे दोस्त ना, मैं तुम्हें थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ। यहाँ कोई एक रॉन्ग था, उसको फिगर आउट करना था, और इसी के बेसिस पे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन कोई इसमें से 2 नंबर का था, एक कोई 1 नंबर का था, ठीक है, याद नहीं पड़ रहा है मुझे। इसी तरह का 2 क्वेश्चन इस पे था, और भी ऐसे थे, डुएबल थे, आप मतलब कर सकते थे, क्योंकि क्वांट की प्रैक्टिस अच्छी है, और क्वांट पे लगता है कि क्वांट कर सकते हो, भरोसा है आपको क्वांट पर, क्वांट सब्जेक्ट पर। देन आपके क्वांट में अटेम्प्ट अच्छे हुए होंगे। अगर आपको लगता है नहीं मेरी क्वांट वीक है, एवरेज है, आप पहले से मान चुके हो मेरी अच्छी नहीं है, देन आपके अटेम्प्ट उतने अच्छे नहीं हुए होंगे। और वही चीज मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर आपने स्टक किया होगा, आप ज्यादा क्वेश्चन क्वांट में नहीं कर पाए होंगे, रिमेंबर इट, ठीक है। तो क्वांट में मेरे ओपिनियन में जो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे, अच्छे खासे अटेम्प्ट होने चाहिए, जो एवरेज अटेम्प्ट मैं बोलना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपना भी बता दे रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरी क्वांट सबसे अच्छी सब्जेक्ट है, इसलिए मैंने क्वांट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। एवरेज जो आपके अटेम्प्ट है क्वांट में, ये होनी चाहिए थे आपके 12 से 14 क्वेश्चन तक होनी चाहिए थे एवरेज अटेम्प्ट, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपके अटेम्प्ट हैं क्वांट में, बहुत अच्छी हैं। अगर आपने क्वेश्चन में स्टक नहीं किया और आपकी क्वांट की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत अच्छी है, देन आपने 15, 20, 25 भी शायद कर दिया होगा। कई सारे लोग शायद 25 अराउंड भी पहुंच गए होंगे, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग तगड़ी रही होगी, ठीक है। नहीं तो आप 20 तक तो पहुंच सकते थे लगभग, अगर क्वेश्चन को वाइजली चूज किया होगा आपने तो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में स्टक कर गए होगे, देन आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मेरे जो क्वांट के अटेम्प्ट हैं, ये मेरे क्वांट के अटेम्प्ट है 24 मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं, ठीक है। मैंने दो डीआई बनाए हुए थे या 3 डीआई बनाए हुए थे, 3 डीआई बनाया हुआ था, 2-2 मार्क्स वाला शायद डीआई था सारा, और भी बहुत सारा किया हुआ था, ठीक है। ये सब को कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं जीके के सेक्शनल में अपने ही कट ऑफ से फेल हो रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं तुम्हें वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया क्वांट का, हो गया। क्वांट में एवरेज अटेम्प्ट जो होनी चाहिए थे, अब निराश ना हो, 12 से 14 क्वेश्चन अगर आपने किया हुआ है, लगभग में किया हुआ है, किसी भी कैटेगरी से हो, बहुत अच्छे अटेम्प्ट आपके हैं, ठीक है। क्वांट पे अब बात करूंगा मैं इंग्लिश की। इंग्लिश आपकी इजी थी, ठीक है, लेकिन इजी जब भी रहता है, होता नहीं है कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं टाइप वाला, है ना। इंग्लिश इजी रहती है, और गलतियां इजी चीज में सबसे ज्यादा होती हैं लोगों की, ठीक है। तो इसी वजह से लोगों ने दबा के अटेम्प्ट किए हुए, लेकिन मैक्सिमम लोग भूल गए हैं कि गलत भी बहुत ज्यादा इंग्लिश में होता है, ठीक है। रिस्क ले लिया है, रिस्क मैं उम्मीद करूंगा कि रिस्क उनका फायदेमंद रहे, ठीक है। इंग्लिश डुएबल थी, इवन बहुत सारे एस्पिरेंट ने 30 अराउंड में इंग्लिश में अटेम्प्ट किया हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का आप यही सुनोगे, 30 अराउंड या 25 अराउंड में मिनिमम अटेम्प्ट इंग्लिश में है, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट अराउंड ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। और जीए में तुक्के लगाए हैं, वो भी रीजन है, ठीक है। तो ये इतना आप अटेम्प्ट सुनोगे, लेकिन इन माय ओपिनियन देखो इजी टू मॉडरेट टाइप का था, अब इतना भी आसान नहीं था। इंग्लिश तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, मेंस का इंग्लिश था, ठीक है। शुरू में 5 क्वेश्चन थे आपके जो बोल्ड में दिए हुए थे, उसके मीनिंग वगैरह बताने थे, वो 5 क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे, वो तो आसान था, वो कर सकते थे आप, मॉडरेट था, मतलब इतना भी आसान नहीं था, कर सकते थे। तो इंग्लिश में मेरे ओपिनियन में जो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे, सेफ अटेम्प्ट एक तरह से होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे 15 से 17 क्वेश्चन तक। अगर इतने क्वेश्चन आपने किया हुआ है विथ एक्यूरेसी, गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है। और अटेम्प्ट में बताया इंग्लिश की, ठीक। अब बात कर लेंगे जीए की। जीए भाई बहुत डिजास्टर्स था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ा नहीं था, स्पेशली मैं ईमानदारी से बताऊं, जीए जो बैंकिंग की है, मैंने पढ़ा नहीं था, तो मुझे तो टफ लगनी ही थी, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा था, जितने लोगों के मैंने रिव्यू डाले, पढ़े या कहीं से भी कुछ भी सुना मैंने, खाली जीए में वो लोग सारे सारे लोग रो रहे थे, ठीक है। अब जितने लोग ये बोल लो जीए की वजह से रीजनिंग बर्बाद करे, भैया मेरे रीजनिंग सबसे पहले नंबर पर था, ठीक है। रीजनिंग कैसे बर्बाद कर सकते हो तुम? रीजनिंग कैसे, सबसे पहला जो ऑप्शन तुम्हारा खुला हुआ था, रीजनिंग खुला हुआ था, तो रीजनिंग तुम्हारी बर्बाद हुई होगी, तो उसके बाद जीए का इम्पैक्ट पड़ा होगा शायद, अगर तुम इतने कमजोर हो गए तो, ठीक है। तो ये नहीं बोल सकते आप। क्वांट का बोल सकते हो कि क्वांट मैंने खराब कर दिया, क्यों खराब कर दोगे तुम? तुम्हें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वाइजली क्वेश्चन पिक करोगे तब ना होगा, ये तो श्योर शॉर्ट मार्क्स होते हैं ना, जितना करोगे उतने नंबर लगभग आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ मत सोचो कि जीए की वजह से खराब हो गया, जीए स्पेशली बहुत खराब थी, कुछ भी ऐसा नहीं आता जो बैंकिंग वाले लगभग पढ़ते हैं। मैक्सिमम जो न्यूज थे आपके एसबीआई से था,
आरबीआई से था, सेबी से था, फेकी वगैरह का पूछा हुआ था, ठीक है। तो मैंने जो जी इंग्लिश का मैंने अटेम्प्ट नहीं बताया अपना, इंग्लिश में मैंने 21 क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, 21 क्वेश्चन किया हुआ है, नहीं तो बार बार पूछोगे नीचे। जीए में मैंने 9 क्वेश्चन खाली किया हुआ है, जिसमें से मेरे 3 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मैं इसी सेक्शन में ही फेल हूँ, अभी तक गलत हो चुके हैं, अब हो सकता है और भी गलत हो जाए। 9 खाली क्वेश्चन करा हुआ है भाई, मैं तुक्के क्यों लगाऊं, मुझे मुझे एक बार लगा कि तुक्के ही लगा देता हूँ सारा, आखिर में जब इतने ही मेरे मुझे लगभग आ रहे थे ना, तो और उसमें से भी कैलकुलेटर रिस्क था 2-3 पे, वही गलत भी हो गए। तो अगर मैं तो मैंने सोचा तुक्के लगा दूं, मैंने सोचा क्या करूंगा तुक्के लगा के, जो होगा देखा जाएगा ना। तो ये इतने ही मैंने 9 क्वेश्चन करे हुए थे, ठीक है, जिसमें से 3 गलत हो गए, मतलब मेरे नंबर ही 5.25 आ रहे हैं लगभग, ठीक है। तो आपके जो जीए थी डिजास्टर्स टाइप की थी, मैक्सिमम लोगों के अटेम्प्ट अच्छे खासे नहीं है, और जिन लोगों ने बहुत डीप पढ़ा होगा, डीपली पढ़ा होगा मेरे भाई ना, डेली बेसिस से पढ़ते होंगे, डेली बेसिस पे पढ़ते होंगे और अच्छे से कायदे से पढ़ते होंगे, उन्होंने जीए थोड़ा अच्छा किया होगा। आई सेड थोड़ा अच्छा, ना कि बहुत अच्छा, ठीक है, थोड़ा अच्छा। मतलब मान लो तुमने अटेम्प्ट किया हुआ है 15 क्वेश्चन या 18 क्वेश्चन किया हुआ है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो उसने शायद 20 22 या 25 क्वेश्चन कर दिया होगा शायद, ठीक है। अब 40 आउट ऑफ 40 वाले भाई वो मंगल ग्रह वाले होंगे, ठीक है। तो जीए में जो ऑरेंज अटेम्प्ट मेरे ओपिनियन में होना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन डुएबल थे, जो मुझे दिख रहे थे, मतलब अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको दिख रहे होंगे। एडीबी वाला जो आपका था आसान सा क्वेश्चन था, वो दिख रहा था। आपके जो सेशंस वाले थे पार्लियामेंट वाले, वो आसान क्वेश्चन था। और जो आपका ये मुंबई औरंगाबाद वाला था ना, मकबरा वाला, वो आसान, मतलब 4-5-6 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही आसान आसान दिख रहे हैं जो आप कर सकते थे, ठीक है, जो मतलब कर सकते थे भैया। उसके अलावा टफ था, मैं ऐसा नहीं कहूंगा बहुत आसान टाइप का था। जी में जो ऑरेंज अटेम्प्ट होना चाहिए था मेरे ओपिनियन में, ये होना चाहिए था 12 से 15 क्वेश्चन के बीच में। ये एक्यूरेसी वाला है भैया, तुक्के वाला नहीं है। तुक्के वाला तो भैया 40 आउट ऑफ 40 भी है, ठीक है, उसको जो भी मन करे वो कर लो, ठीक है। इतना क्वेश्चन होना चाहिए था एक्यूरेसी के साथ, इसमें आपके एक आध दो गलत हो जाए तो अलग बात है, ज्यादा नहीं गलत होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आप कर सकते थे। जीए का पूरा रिव्यू मैंने बता दिया। डिस्कवरी पेपर एक जैसा ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत अजीब और गरीब टॉपिक आ गया था, सब लोगों ने दबा के टेक्नोलॉजी पर और एडिटर को लेटर लिख डाला है, ठीक है। तो ये था आपका रिव्यू, ठीक है। अब सेक्शनल कट ऑफ मैं बताऊंगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ के लिए बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ था, तो सबसे पहले वही बताऊंगा, उसके बाद से आगे हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन सा पेन लिया, चलो चलो ठीक है। अब देखो ये सेक्शनल कट ऑफ है, 2020 का है और ये 2019 का है, 2018 का, 3 साल का लिया, चौथे साल का मैंने नहीं लिया, और 2017 वाला भी मैंने देखा हुआ था। तो सेक्शनल कट ऑफ आप देखोगे, देखो इसमें जो था 2019 में कट ऑफ कम गई थी 71 अराउंड में, और 2018 में 74 अराउंड में जनरल की कट ऑफ गई थी, और यहाँ पर 83 84 के अराउंड में गई थी कट ऑफ, दिख रहा है यहाँ पर 83.5, 71.25, 74.5, ये कट ऑफ की थी। तो यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ का इम्पैक्ट आपको देखने को थोड़ा सा मिलेगा कुछ सब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे यहाँ देखो आपका दिख रहा होगा, कहोगे नहीं जी में 1 नंबर चली जाएगी कट ऑफ, 1 नंबर नहीं जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन थे आपके और करने लायक थे, ठीक है। चलो मैं ये सब देख लेना आप, मैं डायरेक्टली बता दे रहा हूँ सेक्शनल कट ऑफ क्या जाएगी। रीजनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रीजनिंग है, और ये इंग्लिश है, समझ लेना, ये क्वांट है, मतलब डीआई वाला, और ये जीए है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पेपर की लगभग इतनी ही देखने को मिलेगी, इससे कम हम नहीं जाएगी, ठीक है। हर साल लगभग इतनी ही रहती है डिस्क्रिप्टिव वाली, तो इतनी इस साल भी लगभग उतनी ही 10 और 8.75 देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रीजनिंग में आपके 60 मार्क्स का था, और इंग्लिश 40 मार्क्स का था, क्वांट 60 मार्क्स का था, जीए 40 मार्क्स का था। अब मैं देखो यहाँ बताना चाहूंगा, यहाँ पर है जनरल, यहीं बताऊं कि कहीं और, पीछे ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ बता दे रहा हूँ, वहां जगह नहीं है। देखो रीजनिंग हो गई, ये रीजनिंग हो गया, उसके बाद क्या था आपका इंग्लिश, इंग्लिश हो गया, और डीआई वाली पार्ट हो गया, जिसे हम लोग क्वांट भी बोल सकते हैं, क्वांट हो गया, और ये जीए हो गया फाइनली, ठीक है। यहाँ पर ये जो मार्किंग था ये 60 मार्क्स का था, 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स का था, ये 40 मार्क्स का था, ये 60 मार्क्स का था, ये 40 मार्क्स का था, ठीक है। चलो इसको ऐसे बना लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर हो गया जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, यहाँ पर हो गई अदर कैटेगरी, ठीक है। इस वाले में हो गई अदर कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी एंड अदर्स जो भी होते हैं, पीडब्ल्यूडी वगैरह, ठीक है। तो रीजनिंग का जो सेक्शनल कट ऑफ आपको जनरल और ईडब्ल्यूएस का देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है आपको, ये अराउंड देखने को जो मिल सकता है मेरे ओपिनियन में, ये अराउंड देखने को मिलता है 7.75 प्लस माइनस 1 के रेंज में, ठीक है। और जो अदर्स कैटेगरी हैं, इनमें देखने को मिल सकता है ये 5.5 प्लस माइनस 1 के रेंज में, ठीक है। रीजनिंग, ये मेरा ओपिनियन है, आप कुछ भी अलग लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश में जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है 12 प्लस माइनस 1 जनरल के लिए देखने को मिल सकता है, और अदर्स के लिए 8.75 प्लस माइनस 1 के रेंज में देखने को मिल सकता है। सॉरी,
क्वांट में आपको जो सेक्शनल कट ऑफ देखने को मिल सकता है ये थोड़ा सा स्लाइटली मुझे लगता है 8 प्लस में देखने को मिल सकता है, तो इसी मैंने 8.5 प्लस माइनस 1 के रेंज में रखा हुआ है जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। अदर्स के लिए मैं इसको बोलना चाहूंगा 5.75 प्लस माइनस 1 के रेंज में, ठीक है, ये सेक्शनल कट ऑफ है। जीए का जो मैं बोलना चाहूंगा, जीए का मेरे ओपिनियन में जो अभी तक सेक्शनल कट ऑफ है ये है 7 प्लस माइनस 1 के रेंज में। दैट्स व्हाई मैंने बोला, मैंने 9 ही क्वेश्चन कर रहे थे, शायद सेक्शनल कट ऑफ मेरा नहीं निकलेगा। अब देखो कुछ अमेजिंग चीजें हो जाए तो अच्छी बात है, मैं उम्मीद करूंगा सेक्शनल कट ऑफ और भी कम जाए जीए की, ठीक है, लेकिन अभी तक जो मुझे लग रहा है इतना तो जाना चाहिए, ठीक है। और जो अदर्स कैटेगरी है इनका 5 प्लस माइनस 1 के रेंज में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ की बात, सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग कट ऑफ के बारे में, ठीक है। देखो ये कट ऑफ आपकी थी, ये आपकी कट ऑफ थी 2020 की, ठीक है, 2021 की कट ऑफ है आपकी, 20 की है, जो कि आपका 21 में रिजल्ट आ गया था। तो ये सारा कट ऑफ देख सकते हो, पहले एक बार देख लो, और ये नीचे फाइनल कट ऑफ भी मैंने रख दिया ताकि आपके पास एक सर्टेन क्राइटेरिया रहे कि कौन से बेसिस पे क्या चीजें कर रहे हैं हम लोग। 2020 वाला हो गया, फिर 2019 वाला देख लो ये अच्छे से, ठीक है, फिर 2018 वाला मैंने ये देखा हुआ है, दिखाना पड़ता नहीं तो आप कहोगे ऐसे ही कुछ भी बोल दिया ना। अब देखो जो मैं कट ऑफ यहीं पे बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर सारी कैटेगरी है, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, बस आगे लिखना है कट ऑफ वाला, जो मैंने मेरा ओपिनियन है मैं बता रहा हूँ। जनरल की कट ऑफ मेरे ओपिनियन में जो देखने को मिल सकती है, ये देखने को मिलेगी 77 प्लस माइनस 3, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, 77 प्लस माइनस 3। देखो याद रखना, ये जो कट ऑफ बनेगा ये 225 नंबर में से है, ना कि 200 नंबर। इसमें 25 नंबर ऐड है किसका, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी, जो कि आप ऐड नहीं करते हो। आप अभी तक जो रॉ स्कोर ऐड कर रहे होगे, काउंट कर रहे होगे अपने खाली नंबर इसके जो आपके मेंस में उसके, लाइक 70 कर रहे होगे, 80 कर रहे होगे ना, प्लस इसमें डिस्क्रिप्टिव तो ऐड करो, 10 या 15 नंबर तो ऐड कर लो कम से कम ना, 15 तो अराउंड पा ही सकते हो, या 12, 13, 14, 16 नंबर, ठीक है। तो ये 96 अराउंड 100 अराउंड पहुंच जाओगे, या 80, 86 या 90 अराउंड पहुंच जाओगे, तो ये मोर देन एनफ है मेरी कट ऑफ के हिसाब से, और इंटरव्यू अच्छा कर लिए सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है, कहाँ गया ईडब्ल्यूएस, 70 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है। अब बात करेंगे ये ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी देखने को मिल सकता है 73 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एससी कैटेगरी, एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ देखने को मिल सकता है 62 प्लस माइनस 3 के रेंज में। एसटी कैटेगरी की बात करेंगे, ये देखने को मिल सकता है 52.75 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है। एसआई कैटेगरी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30, मतलब ये जो मतलब मेरे ओपिनियन में देखने को मिल सकता है ये 38 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है भाई। और जो आपका ओसी कैटेगरी है इसका देखने को मिल सकता है 59, ये क्या लिख रहा हूँ, 59 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है भाई। और वीआई कैटेगरी का जो देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है आपको 76.5 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है। आईडी कैटेगरी का जो देखने को मिल सकता है, ये देखने को मिल सकता है 48.75 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ठीक है। ये कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, मेरा ओपिनियन है। आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इसमें देखो कोई ऐसा लाइक रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम दो, हल्के से एनालिसिस करो और कट ऑफ बता सकते हो, ठीक है। डेटा को देखो, ख्याल से देखो, और बस न्यूट्रल होके देखना, ये नहीं कि अपना, जैसे मैं जीए को क्या करूं, जैसे जीए का सेक्शन कट ऑफ जो मैंने यहाँ बताया हुआ है, अब अपने आप को पास करने के लिए मैं क्या ऐसा कर दूं क्या कि मेरे नंबर तो आ ही नहीं रहे इतने ना, मेरे नंबर इतने आ ही नहीं रहे और मैं क्या करूं, जीए कट ऑफ 4 नंबर जाएगी, ये तो न्यूट्रल होना नहीं कहेंगे, ठीक है। अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इससे कट ऑफ कम जाए और मैं गलत हो जाऊं, ठीक है। मैं खुश होंगे इस बात पे कि आप सभी लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। मेरा ओपिनियन जो था कट ऑफ पे मैंने ये बता दिया है कि जनरल की कट ऑफ 77 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ओबीसी 73 प्लस माइनस 3 के रेंज में, ईडब्ल्यूएस 70 प्लस माइनस 3 के रेंज में, एससी 62 प्लस माइनस 3 के रेंज में, एसटी 52.75 प्लस माइनस 3 के रेंज में। अदर कैटेगरी भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। होपफुली सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, और मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव है, और आप सभी लोगों का अगर आईबीपीएस क्लर्क मेंस है उसके लिए बेस्ट विशेष, अच्छे से करना, ज्यादा परेशान मत होना, तुक्के मत मारना ज्यादा, ठीक है। तुक्के मारने से नुकसान ही होता है, रॉ स्कोर फालतू में माइनस होते हैं, कई सारे लोग हो सकता है जीए में माइनस में भी आए नंबर उनके, ठीक है, क्योंकि बहुत तुक्के लगाए हैं लोगों ने, अगर गलती से सही हो गया तो हो सकता है माइनस में ना आए। होपफुली वीडियो से आप लोग सहमत होंगे, एग्री करते हो दिन नीचे लिख सकते हो, थोड़ा अप्रिशिएट कर सकते हो इस एफर्ट्स के लिए। अगर एग्री नहीं करते दिन अपना ओपिनियन आप कमेंट कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।